30 रुपए की खातिर दो सगे भाइयों को एक केलों की रेड़े लगाने वाले शख्स की जानब से बड़े बहिमाना तशद्दुद के बाद मार दिया जाता है। 30 रुपए का जिक्र तो पूरे इंटरनेट पर मशहूर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो असल हक़ाइक़ सामने आए हैं वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में मामला 30 रुपए का नहीं था, 50,000 रुपए का था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखिए। ये सारी स्टोरी तो आपने सुनी हुई है कि ये दोनों भाई एक दूध का कारोबार करते थे और वापसी पर इन्होंने एक केले की रेहड़ी पर अपनी बाइक रोकी। लेकिन इनके वालिद साहब ने जो बताया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके वालिद साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब इनके ऊपर बहिमाना तशद्दुद किया जा रहा था तो पूरे मजमे में से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो कि बचाने के लिए इनका नंबर मांग रहा था। आपने देखी होगी वो वीडियो जिसमें एक जो छोटा भाई था जो कि वाजिद था वो बैठा हुआ था, और जो बड़ा भाई था वो उसकी गोद में उसका सर था। छोटे भाई ने अपनी गोद में बड़े भाई का सर रखा हुआ था क्योंकि उसकी जान पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था। जिनमें से मजमे में से एक शख्स ने उनका नंबर मांगा, लेकिन जब जैसे ही वो नंबर देने लगा पीछे से एक शख्स आता है जो कि उस रेडी वाले अवैस का भाई तैमूर होता है। वो आके पीछे से बल्ले के साथ ऐसा वार करता है कि वो फ़ौरन ही उसके ऊपर गिर जाता है, अपने भाई के ऊपर। जिसको तकरीबन आधे घंटे के इर्द गिर्द लोग वैन ढूंढते रहे, रक्षा ढूंढते रहे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब छोटे से किसी क्लिनिक में लेकर गए तो उन्होंने उसको पकड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का ये सारा जो वक्त है क्लिनिक पर जाते हुए, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि ये दोनों, ये एक जो भाई है जिसको बल्ला लगता है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और जो दूसरा भाई है वो उसकी कंडीशन भी ऐसी है कि उसका दिमाग डेड हो चुका है। तो इसलिए आप किसी भी खबर के लिए आपने तैयार रहना है। और कुछ ही घंटे बाद उसकी भी खबर आ गई थी कि वो भाई की उसकी भाई की भी हलाकत हो गया। अब इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत ही हैरान कुन और शॉकिंग स्टोरी है। आपको बताता चलूँ कि जो वाजिद और राशिद हैं, इन दोनों भाई, ये अच्छी खासी इनकी जो है ना सेल होती थी। उनके पास 50,000 रुपया और एक 100 रुपये का नोट था। इन्होंने जब देखा कि हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं तो इन्होंने उस केले वाले लड़के अवैस को कहा कि हमारे पास 100 रुपये है और इस 100 रुपये के हमें केले दे दो। जिसके ऊपर जो अवैस नामी शख्स था वो पहले ही इस तरह के वारदातें डाल चुका था और लोगों को इस तरह घेर कर उनसे पैसे बटोरता था तरह तरह के तरीक़ों से। ये जो इर्द गिर्द रेडी वाले हैं उनसे ये पता चला है। तो उसने अवैस ने जब उन्होंने दिखाया कि देखें हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, 50,000 रुपये है और 5-5 हज़ार के उन्होंने नोट देखे, तो अवैस की जो नीयत है वो बदल गई और उसने इस तकरार में केले देने से इनकार कर दिया कि इनके साथ बहस करूंगा, पीछे से लड़के बुलाऊंगा और इनसे उस लड़ाई के दौरान वो पैसे छीना झपटी में मैं अपने कब्ज़े में कर दूंगा। और ये लड़ाई जब बहस जो है लड़ाई में बदल गई तो उसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाया और उसके ऊपर बहिमाना तशद्दुद किया, जिससे पहले भी आपको बताया कि एक भाई कोमा में चला गया और जो भाई बैठा हुआ था उसकी बला लगने से उसी वक्त डेथ हो चुकी थी। और इसको रंग तो 30 रुपये का दिया जा रहा है, लेकिन असल में जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो असल में ये है कि जब 50,000 रुपया उन्होंने दिखाया 5-5 हज़ार के नोट के, ये देखें हमारे पास खुला नहीं है, तो उसके बाद अवैस की नीयत में फतूर आया और उसने ये सारा प्लान उसी मौके पर बनाया। लोगों ने बताया कि तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ पर लोग उनको लेकर घूमते रहे। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाकर बताया कि उसकी डेथ हो गई है। जबकि आपको बताते चले जो छोटा भाई था उसकी उम्र वाजिद की 22 साल थी, वो अनमेरिड था, और जो कि राशिद था उसकी 28 साल उम्र थी और वो मैरिड था, वो 4 बच्चों का बाप था। सोचने की बात यह है कि उनका क्या कसूर था। एक सोची समझी साजिश तैयार की गई उसी वक्त और उनको बहिमानत तशद्दुद के बाद मार दिया गया। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो इस वक्त दौर जा रहा है। बर्दाश्त हर किसी में ख़त्म हो गई है। इस कदर लोगों के जहन में शैतानियत घूम रही है कि वो कोई भी मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देते कि कहीं से उनको पैसा मिल जाए, कहीं से पैसा नज़र आए वो उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते। अल्लाह माफ़ करे, इसी वजह से आपने देखा है कि जो मुल्क पाकिस्तान के हालात है और अल्लाह ताला का कोई ना कोई अज़ाब इस मुल्क पर आया रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदान जो वफ़ात पा गए हैं उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके जो बच्चे हैं उनका मुस्तक़बिल बेहतर फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सब्र और इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।